प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में चलती होगी। और आपको तो पता ही है, हम आपके लिए जीडी कांस्टेबल तैयारी करवा रहे हैं 2024 के प्रश्नों के माध्यम से। जो यहाँ पर आपको PYQ मिलेंगे पिछले साल के, शिफ्ट बाय डे बाय, और साथ में आपको अभी हम टॉपर्स करवा रहे हैं। आप टॉप देखते तो टॉप में ही जाओगे, हम आप गारंटी देते हैं। आपको देखना है तो आपको बता दें 200 प्लस वीडियो बन चुके हैं। मैथ्स का है शामिल, रीजनिंग का शामिल है, हिंदी का शामिल है, जीके का शामिल, मतलब चारों पोर्शन जीडी के लिए कवर हो रहे हैं। और पर डे हम आपके लिए वीडियो अपलोड करवा रहे हैं। विद्यार्थियों जाके देखिएगा, हम आपको कोई भी जानकारी ऐसे ना देंगे जिससे आपका फायदा ना हो। और ध्यान रखें, जीडी की तैयारी के साथ आपकी अन्य भर्ती परीक्षाओं NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश आबकारी की बात करें, पुलिस कांस्टेबल जल्द आने वाला है, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर बात आने वाला है। इस प्रकार से समस्त भर्ती परीक्षाओं में हमें चारों पोर्शन काम देने वाले, समझे। जो भी सिलेबस आपको जिस भर्ती मिलता है उसके लिए आप तैयारी हो जाए। जीडी के साथ साथ हम अगली भर्ती तैयारी करें, जी बात ना भूलें। और आपको बता दें, हम अगर आप 200 प्लस वीडियो देखना चाहते हो, तैयारी बेहतर करना चाहते हो, क्योंकि विद्यार्थी पूछ रहे 4, 5, 6, 7 और 8 इन तारीख के विद्यार्थी से आप पता कर लीजिएगा। उनका कहना होगा सर बिल्कुल 2024 का पैटर्न फॉलो कर रहा है 25 भर्ती में। तो 24 पढ़ोगे तभी तो 25 को मारोगे तगड़ा नंबर, कि नहीं? बताओ, एक पोस्ट पाना है ना, तो आपको 24 के प्रश्नों को देखना पड़ेगा, उसके पैटर्न समझना पड़ेगा, और साथ में आपको 25 के प्रश्नों को देखना पड़ेगा। तो आपको बता दें, अगर आप 2024 के 200 प्लस प्रश्नों को देखना चाहते हो तो आपको SSC जीडी कांस्टेबल 2023 और 24 नाम से लिस्ट बना, जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और साथ में बता दें, हम आपको जानकारी पहले सुनना विद्यार्थी, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। आप देखिएगा 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 एग्जाम हो चुका, 5, 6, 7 हो चुका। हमने 4 तारीख के, 6 तारीख के पूरे शिफ्टों के, 7 तारीख पूरे शिफ्टों के, और जल्द बनाएंगे 8 तारीख के भी। हमने GK GS का एनालिसिस करवाया है, मतलब विश्लेषण, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं 2025 भर्ती की बात कर रहे हैं। 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7, 8 फरवरी। तो आप देखना चाहते हैं तो आप जाके देखिएगा। GK GS के अगर आपको नंबर पकाना है कि 2025 में कैसा आ रहा है, तो आप लोग इसकी जानकारी हम आपको अलग प्ले लिस्ट दे रहे हैं। SSC GD एग्जाम 2025 GK GS एनालिसिस 2025 भर्ती का GK GS विश्लेषण करके एक अलग प्ले लिस्ट बना है, वहाँ आपको मिल जाएगा जानकारी। तो दोनों प्ले लिस्ट आप पढ़ लेते हो विद्यार्थी, तो आपका बम्फर, हम बताते हैं बम्फर, सीधी बात कहें, बम्फर भर्ती में आप बम्फर एक पोस्ट पा सकते हो। चलिए, तो विश्वास है आपको, हमारे साथ पढ़िएगा। और ध्यान रखें, हम आपको अभी GK GS का रसायन विज्ञान कवर करवा रहे हैं। और ध्यान रखें, GD में तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि GD भर्ती में आए पिछले साल के प्रश्न दिखा, देख लीजिए आप लोग। और आपको बता दें कि RRB ग्रुप डी होता है ना, ग्रुप डी, वहाँ पर भी आपको पता है 25 नंबर का साइंस आने वाला है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो वहाँ पर भी अगर आप तैयारी पे फॉर्म फिल किए हैं तो GD के साथ साथ आपको तैयारी वहाँ पर बेटर हो जाएगी, क्योंकि हम आपको 10 प्रश्नों का पार्ट A बना चुके हैं। जाके नहीं देखे तो देखें। अब 10 प्रश्नों का पार्ट B चल रहा है, और वही प्रश्न जो 2024 GD में आ चुके हैं। तो विश्वास है आपको, तो पढ़िएगा मत। चलिए, तो दिखाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं, वक्त देते हैं, समय देते हैं। आपका एक फर्ज बनता है कि आप हमारा सहयोग करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। चलिए, तो पहला प्रश्न पर बढ़ते हैं आज की तारीख में, और जाके दोनों प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, डाटा आपके पास मिल जाएगा। चलिए, व्याख्या सहित बताने वाले, ध्यान रखें बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, चाहे हम कोई सा कोर्स न पढ़ाएं, समझे। मैथ्स का पढ़ना तो जाके देखें किस प्रकार प्रश्न आ रहा है। 2024 का पैटर्न 25 फॉलो हो रहा है, टेंशन ना लें। 24 के प्रश्न उठा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अवश्य सारणी P ब्लॉक का तत्व का हिस्सा? इसके पहले हमें S ब्लॉक का एक प्रश्न पूछा था, अगर आपको याद होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात सर, आप सही कह रहे हो। हमने उसमें S ब्लॉक का तत्व पूछा था, उसमें ऑप्शन था रुबिडियम, RB, है कि नहीं? हमने लगाए थे, नहीं बताओ? यस। और यहाँ पर हमें बोल रहा है विद्यार्थी P ब्लॉक का तत्व, तो आप खुद सोच लीजिएगा 2024 भर्ती में आया है, और हमें ग्रुप डी में भी इस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन आपके P ब्लॉक का तत्व है। और आपको जानकारी बता देते हैं हम यहाँ पर कि आपको पता होगा कि आपके आवर्त सारणी में आप इन पंक्तियों क्या बोलते हैं? क्षैतिज कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? आप इन्हें आवर्त कहते हो, कि इन्हें क्या बोलते हैं? हम आवर्त कहते हैं, ठीक है, आवर्त बोलते हैं, या इन्हें हम क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। उसी प्रकार इसका प्रश्न पूछा है पिछले शिफ्ट में, आप देख चुके होंगे, मैं पहले पार्ट कवर करवा चुका हूँ। इन्हें हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, और इनकी संख्या होती है 18। इन्हें हम क्या बोलते हैं? समूह। याद रखिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो जी आप समझ गए, 7 और 8 क्रमांक, 7 और 18। अब उन्हें हमें कह रहा है, देखिएगा P ब्लॉक का हिस्सा बोल रहा है, तो ऑक्सीजन रहेगा।
और हम यहाँ ऐड जानकारी बता रहे हैं, तो पेन को बगल रख के बैठे। तो पी ब्लॉक के तथ्य आपको ध्यान रखें, ये 13 से आपको 18 समूह तक मिलेंगे। समझे 13 से 18 समूह तक आपको पी ब्लॉक में जो तत्व शामिल है, यहाँ पर आपको अगर बोलेगा पी ब्लॉक के तत्व का समूह कौन कौन सा, आप क्या बोलेंगे 13 से लगा के 18 तक मिलने वाले हैं। समझे। और आपको बता दें हम यहाँ पर ध्यान रखें, जो पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है, ध्यान रखें विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या होता है आपको देखिएगा, सुनते चलिएगा, बगल में पेन रख के बैठिएगा। जो कहने का मतलब ये है, देखिएगा, जो पी ब्लॉक के तत्व है ना, यहाँ आपके धातु मिलेंगे मेटल, ठीक है, उपधातु और आपके अधातु सब यहाँ पर शामिल। एकलौता पी ब्लॉक एक ऐसा तत्व है जहाँ पर धातु मिलेंगे, उपधातु मिलेंगे और अधातु मिलेंगे, ठीक है। सब मेटल, मेटल, सब मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है मिलेंगे 13 से 18 समूह तक आपको शामिल होने वाले हैं। चलिए, और आपको बता दें यहाँ पर रेडियम लिखा विद्यार्थी, इसका जो होता है संकेत Ra होता है। Rb जो होता है वो रुबिडियम का होता है। इसके बारे में पूछे तो एस ब्लॉक का तत्व हम कल बताए थे। अब हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का, आप क्या हो जाएगा O हो जाएगा, हाइड्रोजन का H हो जाएगा, और सिल्वर का आपका क्या हो जाता है Ag हो जाता है कि नहीं बताओ। सिल्वर मीन तो चांदी का हम Au लिखते हैं, ध्यान रखें, Ag लिखते हैं, और गोल्ड होगा मतलब Au क्या होता है गोल्ड होता है। समझे, याद रखें दोनों बातों को। यह हम बता रहे थे आपको कि जो रेडियम होता है, ठीक है, रेडियम इसको हम दर्शाते हैं Ra से, ठीक है। और रही बात इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 88 होता है, ध्यान रखें, क्रमांक की बात कर रहे हैं, और इसका परमाणु भार रहेगा 226। क्या रेडियम का Ra परमाणु क्रमांक जो परमाणु भार होता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे। चांदी की बात करें तो चांदी का हम बता दें आपको, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, जिसे हम Ag से दर्शाते हैं। और रही बात इसका जो भार होता है वो 107.9 या हम 108 भी कह देते हैं। समझे, याद रखेंगे विद्यार्थियों, क्रमांक, संकेत व इसका परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न लेके चलेंगे आपको। हम ऐसी जानकारी पढ़ना चाहते हो जुड़कर, तो आप लोग हमें फॉलो करते रहिएगा। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। एक भर्ती के साथ साथ आपको अन्य भर्ती की तैयारी भी हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमें कह रहा है सेकंड प्रश्न, इस प्रकार से मैं जितने भी जीके जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल व्याख्या सही समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपके पास ऐड जानकारी होकर आप अगली भर्ती के लिए भी तैयार हो जाओ। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया, सही बात है, तथा खालिस्तान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था, ध्यान रखें, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। वो आधुनिक, जिसे हम पर क्या बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो हेनरी मोजले जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया, हेनरी मोजले, याद रखेंगे अगर पूछ ले तो। उसमें क्या होता है, ये बोल रहा है आपको खालिस्तान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो क्या बताइए विद्यार्थी, इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। आपको पता होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर वहां पर परमाणु तत्वों को बैठाया गया है। समझे जी, इसका कहने का मतलब ये, समझे। बात पूछता, ध्यान रखें, तो आप क्या बोलेंगे परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, जो तत्व बैठे हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर बैठे हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता रहेगा उनको बैठाया गया है। और आपको याद रखना है, जो बहुत कोई भी तत्व है, तत्व का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण है वो परमाणु संख्या की आवर्ती फलन होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न के विद्यार्थी, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 13 है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या, देखिएगा। अगर अभी हमने Ag के बताए थे 47, है कि नहीं, और रेडियम का Ra का बताए थे 88। इस प्रकार से यहाँ देखिए ना, अगर आप याद नहीं करोगे तो आपका घाटा हो जाएगा। मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़ो विद्यार्थियों, मैं आपको कोई भी जानकारी ऐसा ना दूंगा जिससे आपको फायदा ना हो। मैं हर चीज़ को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा, बस मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और जानकारी हर विद्यार्थी को शेयर करें, वो विद्यार्थी पढ़ सके। हम आपको बड़ी छोटे से साधन से आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो हमें बोल रहा है हीलियम का परमाणु क्रमांक, विद्यार्थियों हाइड्रोजन होता है, इसके बाद हीलियम आता है, ठीक है, He, उसके बाद लिथियम आएगा। तो हाइड्रोजन क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 रहता है। समझे, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको पूछ लेगा तो आपको बननी चाहिए। चलिए
इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेके चलेंगे विद्यार्थी, क्रमांक भी याद रखना पड़ेगा। जल्द हम आपको अलग से ग्रुप डी के लिए तैयारी करवाने वाले हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस और साइंस का, समझे। बस साइंस तो आपको यहाँ वाला जो पढ़ रहे हैं वो भी वहाँ पर भी काम आएगा। तो इस प्रकार से आप जीडी की सब तो तैयारी कर ही रहे हो, साथ में हमें एनटीपीसी सॉरी ग्रुप डी के लिए तैयार करना है अपने आप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस की अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है। हमें ये कह रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी गैस है जो ठंडी और संपीड़ित होने पर मतलब अतिक्रांतिक मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी बात कर रहा है। ध्यान रखना साथियों, जी आपका रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका सी, समझे। जी गैस ऐसी है जो ठंडी और संपीड़ित करने पर अपने आप को रुद्र रूप दे देती, समझे। चलिए, और यहाँ ऐड जानकारी बताएंगे आपको हम। चलिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं। चलिए, यहाँ पर ऐड जानकारी बताएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है इसके बारे आप पता चाहिए, ये परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है क्रमांक, ठीक है, याद रखना चाहते हो क्या। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और इसे हम H से दर्शाते, ध्यान रखें। और इसका जो परमाणु भार कितना 2 होता है कि नहीं। चलिए, तो याद रखें, क्रमांक भी याद रखें, संकेत भी याद रखें, और ये बात रखना है। अगर आपको बोल देगा आवर्त इसका पहला होता है, आवर्त में होता है आपके 7 आवर्त होते हैं कि बताओ, उसमें इसका आवर्त पहला होता है, ध्यान, ठीक है। चलिए, और इसकी जानकारी बताएं हम, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक, याद रखिएगा, समस्थानिक। तो आपको बोलेगा हाइड्रोजन का भाई संकेत H होता है, क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 2 होता है, समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होता है, ध्यान रखें। तो नाम लिखवा देते हैं। देखिए पहला क्या होगा, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, लिखते चलिएगा विद्यार्थी, प्रोटियम। विश्वास करें मैं बिल्कुल सही जानकारी दूंगा आपको। 3 रहेगा पहला प्रोटियम, दूसरा रहेगा ड्यूटीरियम, ध्यान रखें क्या रहेगा, ड्यूटीरियम, लिखते चलिएगा। और अगला तीसरा रहेगा ट्राइटियम, क्या रहेगा, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये बात ना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि हम अगली भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा। अब आते ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन का आपको संकेत O होता है, क्रमांक इसका 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान भार की बात का 16 हो जाएगा, क्रमांक जो भार हो गया, ठीक है। और रही बात यहाँ पर इसकी आवर्त की बात कर, उसका आवर्त हाइड्रोजन का आवर्त 1 था, इसका आवर्त 2 रहता। आवर्त आपको बता चुका हूँ क्या होता है, समूह क्या होते हैं, ठीक है। और रही बात, हाँ चलो इतनी जानकारी ठीक है। और भाप तो आप जानते हैं भाई, जब कोई ठोस द्रव में बदलेगा और द्रव जब गैस में बदलता है तो उस स्थिति को हम भाप कहते हैं, समझे। चलिए, इस प्रकार से हम ऐड जानकारी करके बताते चल रहे हैं, समय लंबा लगेगा लेकिन तुम्हारे लिए लाभदायक होने वाला ये बात ना बोले विद्यार्थियों। मेरे तुम प्यारे विद्यार्थी हो, तो मैं तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर से बेहतर जानकारी लाकर आपको बेहतर तैयारी करवाऊंगा। जो मैं पहले से बोल चुका हूँ ना, जीडी की तैयारी तुम करवा ही रहा हूँ ना, लेकिन जीडी के साथ साथ आपको पता है ग्रुप डी की भी तैयारी करवाने वाली, जी पहले बोल चुका हूँ। तो उसके लिए हम साइंस जहाँ से भी कवर कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होना, मतलब जो गैस से द्रव नहीं बनेगा, सीधा ठोस बन जाएगा, उससे हम क्या कहते हैं, ये बोल रहा है। ध्यान रखें, ठोस से गैस नहीं, गैस से द्रव ना बन के ठोस बन गया तो विद्यार्थियों उसे हम निक्षेपण कहते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं, निक्षेपण। देखिएगा, इस बातों को सुनना है आपको, लेकिन इसके बाद समझिए आगे पूरी जानकारी, है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको अपने आप समझा देंगे कि यहाँ कौन किसका मतलब क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास गैस रखा है भाई, गैस देखिए सुन के बताते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा हमारे पास साधन के अभाव विद्यार्थी फिर भी प्रयास करते हैं। जी आपका ठोस है, ठीक है, ठोस से फिर क्या बनेगा, जी द्रव बनेगा, फिर क्या बनेगा, गैस बनेगा, है कि नहीं। थोड़ा लिखने में समस्या होगा, देखने लीजिएगा। आपके पास ठोस था, उसे गर्म करोगे द्रव बनेगा, है कि नहीं, और गर्म करोगे तो गैस बनेगा। लेकिन अगर आप ठोस को गर्म किए द्रव से ना बन के सीधा गैस बन गया, उससे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, समझे कि नहीं, समझ गए। जब आप गैस को संपीड़ित कर रहे थे, है कि नहीं, गर्म करोगे ठोस को तो द्रव बनेगा, और गर्म करोगे तो गैस बनेगा। लेकिन इस पोजीशन में क्या होता है, ठोस जब सीधा गर्म होने पर गैस बन जाए, द्रव ना बनकर, उसे हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। और जब हम गैस को संपीड़ित कर रहे थे तो द्रव ना बनकर ठोस बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। और देखिएगा, समझे कि मतलब समझ गए होंगे। चलिए,
मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। और वाष्पीकरण मीन्स क्या होता है, जब आप ठोस को गर्म किए वो द्रव बन गया। अब द्रव जब गैस के रूप में बदलने लगे उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, समझे। चलिए, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अब आगे लेके चलेंगे विद्यार्थियों हम। अब अगर आपको प्रश्न पूछता है कि ऊर्ध्वपातन क्रिया कौन कौन करते हैं, तो आपको पता चाहिए कपूर। ध्यान रखिए, बहुत प्रसिद्ध क्या है जी, कपूर आपका उदाहरण है। अगला रहेगा अमोनियम क्लोराइड। कौन? अमोनियम क्लोराइड। इतने जानकारी विद्यार्थी बड़ी मेहनत से देता हूँ आपको मैं, जिससे आपके पास जानकारी हो सके और आप बेहतर तैयारी कर सको। कपूर रहेगा, अमोनियम क्लोराइड रहेगा जो ऊर्ध्वपातन क्रिया करते हैं, और एक रहता है नेपथलीन। क्या रहता है विद्यार्थियों? नेपथलीन। याद रखिएगा, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन आपकी ऊर्ध्वपातन क्रिया मतलब सीधे ठोस से गैस बदलते हैं, ना कि द्रव। तो ये अपवाद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको हम बताएंगे जानकारी। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 प्रश्न आप देख पा रहे हैं। आपको हम 10 प्रश्न दिखाने वाले, 10 के 10 प्रश्न आपको देखना। चलिए, किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब आपको पता है कि गैस के नियम होते हैं, है कि नहीं, अलग अलग नियम होते हैं। तो उन नियमों की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो आपको बताना है इसमें कौन सा नियम है जो उस बात को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम एक बात बोले विद्यार्थी, एक जो आपका ऑप्शन नहीं दिया है वो डी नंबर रहेगा आपका गे लुसाक नियम। क्या रहेगा, लिख लीजिएगा, गे लुसाक नियम। ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं गैसों का नियम। आपको तो पता ही होगा, आप साइंस वाले विद्यार्थी हैं, चाहे ना हो आपको पढ़ना तो पड़ेगा साइंस भाई, है कि नहीं। तो आपको ऑप्शन आ जाएगा विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बॉयल्स का नियम। जो ऊपर जो डाटा लिखा है उसका मतलब क्या होता है, वो बॉयल्स का नियम जानकारी देता है। चलिए अगला देखेंगे विद्यार्थियों, तो आपको नियम पढ़ना पड़ेगा गैसों का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 17, 18, 19, 20 तक चलना है आपको। लास्ट तक देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जानकारी छोड़ना नहीं, भागना नहीं है। दोस्तों के पास जानकारी शेयर करें, क्योंकि हम इस भर्ती की परीक्षा के साथ साथ हम बेटर तैयारी कर रहे हैं, ये बात ना भूलें। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है, ध्यान रखें। तो आपको याद रखना विद्यार्थियों, न्यूलैंड्स ने भी अपने तत्वों को अवश्य सारणी में बिठाने का काम किए हैं। जैसे मेडलिफ हो गए, मोजले हो गए, न्यूलैंड्स हो गए, और आपके ड्रोबेराइनर, इन सब लोगों ने तत्वों को स्थान देने का प्रयास किए हैं। चलिए, और इन्होंने अष्टक नियम सिद्धांत दिया, ध्यान रखें, आपको बोलेगा न्यूलैंड्स ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप बोले अष्टक नियम, और हम बोल रहा है किस तत्व तक लागू होता है, जे बोल रहा, तो याद रखें ये रहेगा विद्यार्थी कैल्शियम। क्या रहेगा? कैल्शियम। ठीक है, चलिए, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये पोटेशियम, ये कैल्शियम, लिख लीजिएगा, ध्यान रखें। मैग्नीशियम सोडियम का संकेत है, जो कैल्शियम, जो आपका जो पोटेशियम रहेगा। तो आपका जो अष्टक सिद्धांत होता है वो ध्यान रखें, वो सिर्फ आपका कैल्शियम तक लागू होता है, ध्यान। चलिए, और आपको बता दें हम, अष्टक नियम दिया गया था तत्वों को स्थापित करने के लिए, और कब आया, कब दिया गया? 1865 से आपको 1866 में दिया गया अष्टक सिद्धांत। ठीक है, चलिए, यहाँ हम अष्टक नियम के बारे में बता रहे थे। 1865 और 1866 के बीच नियम दिया गया था, और इस नियम में क्या था देखिएगा, जो पहला तत्व होगा ना, जो आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान गुणधर्म रखता है, ये था अष्टक नियम। ठीक है, इसको कहा गया था। तो जो 8वां नंबर का जो तत्व बैठेगा वो अपने पहले तत्व के जैसे गुणधर्म वाला होगा। फिर यहाँ जो 8वां नंबर बैठेगा वो इसके जैसे रहेगा, सीधी बात। ठीक है, ये कहने का मतलब अष्टक नियम का। और इसका जो बैठक व्यवस्था बैठाया गया था वो इस तरह बैठाया गया, देखिएगा, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर, क्या, परमाणु द्रव्यमान, याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान पर बैठाया गया, वो भी कैसा, बढ़ते हुए। जैसे आपको पता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो कैसे बैठाया गया, बढ़ते परमाणु क्रमांक पर। जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता रहेगा, उसके गुण भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, अष्टक नियम में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कम, ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, वहाँ क्रमांक है आधुनिक आवर्त सारणी में। अष्टक नियम क्या है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए। ध्यान रखिए इस बात को, मैं जानता विद्यार्थियों आप जाने भाई। चलिए अगला जानकारी बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रकार से आपको जानकारी हम बताते रहेंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद, देखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा 2024 में। अब 25 में क्या पूछ रहा आपको ही पता होगा, नहीं पता तो पढ़ते रहिए हमारे साथ जी के जिस ग्रुप में। आपको बता चुके हैं, 2 प्लेलिस्ट है, दोनों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।
एनालिसिस पढ़ना चाहते हो तो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जीके जिस एनालिसिस है वहाँ पर वीडियो मिलेंगे आपको डे बाय शिफ्ट बाय 2025 भर्ती के फरवरी के कि कौन शिफ्ट में किस प्रकार जीके जीएस का मिलेगा बस उस प्रकार, और जीडी कांस्टेबल 2023-24 में आपको मिलेगा 200+ वीडियो का भंडार, समझे। ऐसे इतने सारे वीडियो कोई नहीं बनाए विद्यार्थियों आपके लिए। चलिए, तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते, तो आप बोलेंगे 2। हम पहले ही बता चुके मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आवर्त, इनको हम आवर्त कहते हैं जिनकी संख्या कितनी 7 होती है, और ये ऐसे पंक्तियां हम क्या बोलते हैं, समूह कहते हैं जिनकी संख्या 18 होती है। क्या प्रश्न पूछा कभी? यस पूछ चुका है। आप पढ़ने वाले बच्चे आपको तो पता ही होगा ना, इसमें क्या दिक्कत हुआ। चलिए, और हम बता दें एक यहाँ बॉक्स होता है पता है ऐसा रहेगा, और एक यहाँ रहेगा, है कि नहीं। इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी होती है, आप देखे होंगे। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन होता है, आपका हीलियम होता है कि नहीं। तो ये पहला समूह, दूसरा समूह, सॉरी आवर्त कहलाता है, पहला आवर्त दूसरा आवर्त तीसरा, इस प्रकार से आवर्त रहेगा। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन रहता है, हीलियम रहता है, तो कितने हो गए आप? केवल 2। ऑप्शन आपका सी रहेगा। आपको आवर्त सारणी वाला भी हम दिखा देंगे भाई, अलग से वीडियो बनाता है कि पूरा आवर्त सारणी आपको समझा देंगे। वैसे अभी आप लोग पहले जीडी की तैयारी कीजिएगा, जीडी के बाद हम जल्द आपको कहते हैं आरआरबी ग्रुप डी का लेने वाले, तब आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, और आज रखिएगा विद्यार्थी, यहाँ जे देखिएगा, ये आपका पहला जीता पहला आवर्त कहलाता, आवर्त पहला, और आपका जी पहला समूह है, जो आपका 18 समूह है। समूह नंबर 1, समूह 18, आवर्त पहला। पहले आवर्त में होता है हाइड्रोजन और ये हीलियम रहेगा, लेकिन समूह पहला और ये 18 रहेगा। आज रखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये आपका हीलियम है। मैं नहीं जानता भाई, हीलियम आपका कौन सा गैस कहलाता है? आपका आदर्श गैस कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आप समझ गए होंगे समूह कहाँ पर कौन कौन स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न लेंगे विद्यार्थी, देखिएगा। अगला प्रश्न हमें कहता है आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना, आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाले तत्व शामिल होते हैं। देखिएगा, अभी हम आपको बताए थे हाइड्रोजन आपका ऐसा रहेगा भाई, ये आपका आवर्त सारणी हो गया, ठीक है। आवर्त सारणी हो गया, जी पहला समूह होगा, फिर 2, यहाँ 2, 3, 4, 5, इस 18, लास्ट 18 रहता है। ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी गैसें हैं, यहाँ पर गैस शामिल है, यहाँ पर 18 समूह में गैस शामिल, ध्यान रखेंगे, और इन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। ध्यान रखें, वही प्रश्न हमें पूछ रहा है। इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, जो आपके वर्ग 18 में रहेंगे। समझे कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए, तो ऐसी जानकारी पढ़ना है ना, तो बने रहिए लास्ट तक। और आपको बता दें, हम इन्हें 18 समूह को उत्कृष्ट गैस, आदर्श गैस, आखिरी गैस कहते हैं। तो पहला गैस क्या होता है आपका? हीलियम, जिसका प्रश्न पूछा था हमें। चलिए, और यहाँ आपको जानकारी बता देते हैं हम, ये गैसें ऐसी कैसे विद्यार्थियों, ये किसी से क्रिया नहीं करते, ठीक है। अब इनका नाम लिख लीजिएगा। आपका संकेत बताते हैं, जी हीलियम हो जाएगा पहला, आपका फिर नियोन हो जाएगा, आपका Ar आर्गन हो जाएगा, आपका Kr क्रिप्टॉन हो जाएगा, X जिनोन हो जाएगा, और Rn रेडॉन। तो जी मैं आपको बता दिया, रिपीट कर देता हूँ, बताइए। आप लोग पेन कॉपी रख के बैठे लिखते रहिएगा। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया, रेडॉन हो गया। तो इस प्रकार से आपके जे 18 आवर्त में आते हैं, समझे, समूह में, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। और बगल में पेन कॉपी रख के बैठे, बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप रखते नहीं होंगे, मुझे पता है, और देखते हैं, बढ़ते हो आगे बढ़ जाते हो, पढ़ते नहीं हो, घाटा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नहीं जानता। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। अब यहाँ हमें उसके पहले फर्स्ट प्रश्न पूछा था 11 नंबर का, पी ब्लॉक का तत्व है, हमने क्या बोले थे कि भाई ऑक्सीजन होता है। यहाँ बोल रहा कौन नहीं है, तो याद रखिए विद्यार्थियों, ऑप्शन आपका रहेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। चलिए, आप बता देते हैं हम आपको। मैं इसके पहले आपको बताया था फर्स्ट प्रश्न में कि जो भी पी ब्लॉक के तत्व होंगे, है कि नहीं। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ आपको धातु मिलेंगे, कि नहीं बताया था मैंने, है कि अधातु मिलेंगे यहाँ पर, और आपको उपधातु भी मिलेंगे। ऐसा इकलौता जी के पी ब्लॉक है, ध्यान रखेंगे। और जी इसका जो वर्ग आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समूह, है कि नहीं, इन्हें समूह कहते हैं ना जी। आपको ध्यान रखें, पी ब्लॉक का तत्व आपको 13, 14, 15, 16, 17 और 18। सीधी बात में बकवास कहें हम, 13 से लगा के 18 जो आप ऐसे वैसे रहेंगे ना, क्षैतिज, है कि नहीं, क्षैतिज
ऊर्ध्वाधर लाइनें में जो रहेगा 13 से लगा के आपको 18 तक, यह आपको क्या मिलने वाले हैं, पी ब्लॉक के तत्व। अब मैं नाम तो बताऊंगा नहीं सारा, है कि नहीं। चलिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहेगा विद्यार्थियों। आप हमारा सहयोग करना ना भूलें विद्यार्थियों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और आपको समझाने में, डाटा देने में, तो आप मेहनत करते रहिएगा। जीडी कांस्टेबल के साथ साथ हम अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये बात ना भूलें। तो आप लोग देखते रहिएगा, मैं जानकारी बीच में बताता रहता हूँ कि कहाँ कौन सी जानकारी मिलने वाली है, देखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप फायदा होता है आपको हमारी वीडियो से, तो आप लोग हमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं और मेरे प्रश्नों के माध्यम से आप तैयारी कर पा रहे होंगे, कर रहे होंगे। आपको 10% भी अगर हमारी वीडियो से फायदा होता है विद्यार्थियों, तो हम आपको बता दें, आप हमारा सहयोग करना भूलें। इस सहयोग से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अपनी बेहतर काम करेंगे। वैसे तो हमारी वीडियो के माध्यम से आपको बता दें, हम अपने हिसाब से बता दें 80-90% आपका फायदा होगा। हर भर्ती परीक्षाओं में जी के जैसे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जी के जैसे सारों कोर्स आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा। नहीं आएगा बताओ, क्या फालतू पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे ना, फालतू बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल काम लायक जानकारी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। भूगोल करवा दिए, टॉप संविधान करवा दिए, अर्थशास्त्र करवा दिए, और इतिहास हो गया, भौतिक हो गया, रसायन हो गया। चलिए तो इस प्रकार से जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट डला है, दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जीडी कॉन्सेप्ट। चलिए।